तो बच्चों आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक चतुर्वेदी में। तो बच्चों आज हम हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट देखेंगे जो कि क्लास 10th का है और ये हमारा लेक्चर फर्स्ट रहेगा। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट यानी कि इतिहास लेखन पश्चिमी परंपरा। Historical research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past event and their interconnection. हिस्ट्री में रिसर्च यानी कि खोज, राइटिंग लेखन और स्टडी अध्ययन किया जाता है। मतलब बच्चों इसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है पास्ट इवेंट पुरानी घटनाओं का सही क्रम क्रोनोलॉजी समझना और ये जानना कि वे एक दूसरे से कैसे जुड़ी है। इंटरकनेक्शन मतलब पुरानी घटनाओं को सही क्रम में जोड़कर समझना। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस लगातार चलने वाली प्रोसेस है। मतलब बच्चों हिस्ट्री की खोज कभी रुकती नहीं। इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस द एम्पेरिकल मेथड लेबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज यूज्ड टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज। फिजिकल और नेचुरल साइंस जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में एम्पेरिकल मेथड प्रयोग और ऑब्जर्वेशन वाला तरीका यूज किया जाता है। यह लेबोरेटरी प्रयोगशाला में किया जाता है ताकि पहले से जो नॉलेज है उसे वेरीफाई जांच किया जा सके। मतलब बच्चों साइंस में एक्सपेरिमेंट करके सच पता करते हैं। दिस मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग लॉ दैट रिमेन ट्रू इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। इस मेथड से ऐसे लॉ नियम बनाए जाते हैं जो टाइम समय और स्पेस स्थान बदलने पर भी सच रहते हैं। मतलब बच्चों साइंस के नियम हर जगह और हर समय सही रहते हैं। दिस लॉ कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव्ड रिपीटेडली। इन नियम को बार बार टेस्ट और प्रूव किया जा सकता है। मतलब बच्चों साइंस में बार बार एक्सपेरिमेंट करके वही रिजल्ट मिलता है। इन हिस्टोरिकल रिसर्च it may not be possible to use the method of laboratory experiment and observation। लेकिन हिस्टोरिकल रिसर्च इतिहास की खोज में लेबोरेटरी वाला तरीका यूज नहीं किया जा सकता। मतलब बच्चों हिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। This is so because we were not present in historical time and space and the historical event cannot be recreated। क्योंकि हम पुराने समय में मौजूद नहीं थे और पुरानी घटनाओं को दोबारा बना रिक्रिएट नहीं सकते। जैसे बच्चों हम शिवाजी महाराज के समय में नहीं थे इसलिए लाइव एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। Also in history it is not possible to formulate law that remain true irrespective of the time and space। हिस्ट्री में ऐसे रूल्स नहीं बन सकते जो हर समय और हर जगह सेम हो। मतलब बच्चों हिस्ट्री हर समय बदलती रहती है। To being we need an expert who know the language and script of historical document in order to read it and understand its meaning। शुरू करने के लिए हमें एक एक्सपर्ट विशेषज्ञ चाहिए जो पुराने डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज और स्क्रिप्ट जानता हो ताकि वह उसे पढ़कर सही मीनिंग समझ सके। मतलब बच्चों पुराने कागज पढ़ने के लिए समझदार व्यक्ति चाहिए एक्सपर्ट चाहिए। Also the expert can examine the authenticity of the document by using criteria such as lettering style, author style of writing, manufacturing date and type of paper, stamp of authority, etc। एक्सपर्ट ये भी जांचते हैं कि डॉक्यूमेंट असली है या नहीं यानी कि ऑथेंटिसिटी। वे देखते हैं लेटरिंग स्टाइल लिखावट कैसी है, ऑथर लिखने का तरीका कागज कब बना, मैन्युफैक्चरिंग डेट ठीक है बच्चों कागज का प्रकार सरकारी स्टैम्प है या नहीं। मतलब बच्चों जैसे पुलिस जांच करती है वैसे ही हिस्टोरियन भी जांच करता है। सच अ डॉक्यूमेंट इज अ फर्दर स्क्रूटिनाइज्ड बाय हिस्टोरियन विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट हिस्टोग्राफी रेफरेंस। फिर हिस्टोरियन उस डॉक्यूमेंट को दूसरे हिस्टोरिकल रेफरेंस यानी कि संबंधित प्रमाण संबंधित रिजल्ट यानी कि कोई उनके पास होगा प्रमाण होगा ना बच्चों उससे मिलाकर ध्यान से जांचते हैं ठीक है स्क्रूटिनाइज करते हैं। मतलब बच्चों एक से ज्यादा सबूत देकर सच पता किया जाता है। मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्ट्री की खोज में
अलग अलग सब्जेक्ट डिसिप्लिन के तरीके काम आते हैं। मतलब बच्चों हिस्ट्री अकेले नहीं पढ़ी जाती, दूसरे सब्जेक्ट मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्कियोलॉजी, आर्काइवल साइंस, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, इपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, लिंग्विस्टिक, न्यूमिस्मेटिक, स्टडी ऑफ कॉइन, जीनेलॉजी, स्टडी ऑफ लिनेज, एक्सेट्रा। उदाहरण के लिए आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व, जमीन के नीचे से पुरानी चीजें ढूंढना। आर्काइवल साइंस मतलब पुराने रिकॉर्ड संभालना। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी मतलब पुराने हस्तलिखित कागज पढ़ना। एपिग्राफी मतलब पत्थर या धातु पर लिखे शिलालेख पढ़ना। लेटरिंग स्टाइल एनालिसिस मतलब लिखावट का अध्ययन। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक मतलब पुराने सिक्कों का अध्ययन। जीनियोलॉजी मतलब परिवार की पीढ़ियों का अध्ययन। मतलब बच्चों हिस्ट्री समझने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट मदद करते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग ये वाला चार्ट देखेंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड मतलब इतिहास शोध पद्धति। हिस्टोरिकल नरेटिव मतलब इतिहास की कहानी लिखना। जब हम पुराने समय की घटनाओं को सही क्रम करेक्ट ऑर्डर में लिखते हैं और समझते हैं, उसे हिस्टोरिकल नरेटिव कहते हैं। मतलब बच्चों पुरानी टाइम की स्टोरी को ही सही तरीके से लिखना ही हिस्टोरिकल नरेटिव है। एग्जामिनिंग रेलेवेंट रेफरेंस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। एग्जामिनिंग मतलब जांच करना। रेलेवेंट रेफरेंस मतलब जरूरी प्रमाण, इंपॉर्टेंट सोर्स। यानी कि बच्चों इतिहास की जो जानकारी मिलती है उसे किताबों, लेखों, इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट से जांचते हैं। मतलब बच्चों हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन को प्रूफ से चेक करना जरूरी होता है। कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, हाईलाइटिंग द प्रोसेस दैट लीड टू हिस्टोरिकल ट्रांजिशन, कैरिंग आउट कंपैरेटिव एनालिसिस। कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मतलब इतिहास से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना। हिस्टोरिकल ट्रांजिशन मतलब समय के साथ हुए बदलाव, चेंजेस। कंपैरेटिव एनालिसिस मतलब दो घटनाओं या समय की तुलना करना। मतलब बच्चों हिस्ट्री में बदलाव कैसे आए ये समझना और कंपेयर करना इम्पॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट एंड ऑल्सो वेरियस कॉन्सेप्टुअल फ्रेमवर्क यूज्ड इन अ हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। टाइम मतलब घटना कब हुई, स्पेस मतलब घटना कहाँ हुई, कॉन्सेप्टुअल फ्रेमवर्क मतलब विचारों का तरीका जिससे हम इतिहास समझते हैं। जैसे कि बच्चों इतिहास पढ़ते समय हमें जानना चाहिए घटना कब हुई, कहाँ हुई और किस सोच से उसे समझा जा रहा है। मतलब बच्चों कब और कहाँ हुआ ये समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट क्वेश्चन इन व्यू ऑफ हिस्टोरिकल रेफरेंस। फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन मतलब सही और ज़रूरी सवाल बनाना। इतिहास पढ़ते समय हमें सवाल पूछना चाहिए जैसे ये घटना क्यों हुई, इसका क्या असर पड़ा। मतलब बच्चों हिस्ट्री को समझने के लिए सही क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब कोई अनुमान, गेस, जो फैक्ट पर आधारित हो। जैसे बच्चों पहले हम अनुमान लगाते हैं फिर उसे प्रूफ से चेक करते हैं। मतलब बच्चों पहले सोच बनाते हैं फिर प्रूफ से चेक करते हैं। क्रिटिकली एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री। क्रिटिकली एग्जामिनिंग मतलब गहराई से और सोच समझकर जांच करना। सोर्स ऑफ हिस्ट्री जैसे पुरानी किताब, शिलालेख, इंस्क्रिप्शन, सिक्के, पुरातत्व यानी कि आर्कियोलॉजी, इन सब को ध्यान से जांचना जरूरी है। मतलब बच्चों हिस्ट्री के सबूत को ध्यान से चेक करना चाहिए।